नाज़रीन, आज बाजोड़ में एक बहुत बड़ा अटैक हो चुका है। इसकी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ-साथ आज पंजगूर में भी बीएलए के दहशतगर्दों की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में होने वाले हमले के हवाले से जो हमलावर थे, उनके हवाले से बड़ी मज़ीद इंकशाफ़ात जो हैं, वो सामने आ चुकी हैं। और जो ज़ख्मी थे, वो इस वक़्त कोमे से बाहर निकल चुके हैं। पुलिस की जानिब से तफ़्तीश का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो इसकी मुकम्मल तफ़सीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 16 दिसंबर 2025 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है नाज़रीन, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के जो मारूफ साहिली जो एरिया है, बॉन्डी बीच, वहाँ पर जो एक हमला किया गया था, जिसमें 15 लोग कत्ल किए गए थे। और उस हमले में मौलवी जो बाप बेटा था, उसके हवाले से मुख्तलिफ चेमगोयाँ की जा रही थी, लेकिन आखिरकार उनके हवाले से मज़ीद तफ़सीलात सामने आई हैं। उसमें ये वाज़ेह हो गया है कि उनका ताल्लुक कहाँ से है और साथ-साथ मज़ीद वो कब ऑस्ट्रेलिया पहुँच चुके थे, उस हवाले से भी बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सामने आ चुकी है। नाज़रीन, ये जो दहशतगर्द थे, उसमें जो बाप था साजिद अकरम, वो मौके पर ही हलाक हो चुका था। और जबकि उनका जो बेटा था नवीद अकरम, वो ज़ख्मी हो गया था। और अब ये खबरें सामने आ चुकी हैं कि वो ज़ख्मी होने के बाद जो हैं हॉस्पिटल में उनको मुंतकिल किया गया था, जहां वो कोमे में थे। अब वो दोबारा रिकवर करने के बाद हॉस्पिटल की जानिब से कहा गया कि अब जो है बात करने के काबिल हैं। उसके बाद पुलिस की जानिब से जब वो होश में आ गया कोमे से बाहर निकलने के बाद, तो उसके बाद अब पुलिस की जानिब से बाकायदा तहकीकात का आगाज़ जो है वो शुरू हो चुका है। अब इनके हवाले से ये कहा गया कि पहले बिलख़ुसूस इंडिया और फिर इज़राइल की मीडिया की जानिब से कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मनफ़ी प्रोपेगेंडे के ज़रिए जो हैं पाकिस्तान की इमेज ख़राब करने की कोशिश की गई। लेकिन अब जो हैं ख़ुद भारतीय पुलिस ये एतराफ़ कर चुके हैं कि इनका ताल्लुक भारत से ही है, यानी भारत के शहर हैदराबाद से इनका ताल्लुक है। और 50 साला साजिद अकरम, जो मौके पर ही जिनकी डेथ हो चुकी थी, जो वालिद था, वो 1998 में स्टूडेंट वीज़े पर जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और फिर उनकी शादी भी वहीं होती है और उनका बेटा ये जो नवीद अकरम है, ये वहीं पैदा हो जाता है। और भारतीय पुलिस के मुताबिक जो हैं ये फैमिली से मिलने के लिए, वालिदैन से मिलने के लिए और फैमिली जायदाद के मुख्तलिफ मामलात पर जो हैं, कहा जा रहा है कि ये 6 बार भारत भी आ चुके हैं। तो ये वाज़ेह हो गया कि इनका ताल्लुक इंडिया से ही है और हैदराबाद से इनका ताल्लुक है और ये ट्रैवल भी कर चुका है। ये मुकम्मल तफ़सीलात सामने आ चुकी हैं। अब उसके बाद जो हैं इस वक़्त तहकीकात का आगाज़ हो चुका है। अब इसकी वजह से बिलख़ुसूस इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग ऑस्ट्रेलिया में बिलख़ुसूस से वीज़े पे जाते हैं, स्टूडेंट वीज़े पर भी, तो उनके लिए अब उसमें मज़ीद जो हैं वो सख्तियाँ आ सकती है और यकीनन इससे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और फिर बिलख़ुसूस अफ़गान जो शहरी हैं, वो अब जो है उनके ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा, इससे मज़ीद उनकी मुश्किलात में इज़ाफ़ा हो सकता है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है और तशवीशनाक खबर नाज़रीन ये सामने आ चुकी है कि पंजगूर जो एरिया है बलूचिस्तान में, बीएलए के दहशतगर्दों ने मुख्तलिफ बैंकों को उन्होंने लूटा है, जिसमें 15 करोड़ रुपए लेकर वो वहाँ से फ़रार हो चुके हैं। और 50 से 60 जो दहशतगर्द थे, जो मिलिटेंट्स थे, वो मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों में आ जाते हैं और वो कार्रवाई करने के बाद जो है ये रकम लेके फ़रार होते हैं। और उस दौरान पुलिस की जानिब से जब मुज़ाहिमत की गई, तो फायरिंग की वजह से एक पुलिस भी शहीद हो जाता है और एक राहगीर जो हैं वो भी उनकी फायरिंग से शहीद हो जाता है। तो उसके बाद वो आराम से वहाँ से निकल जाते हैं। अब इसमें अहम पॉइंट ये है कि वो टेररिस्ट कैसे वहाँ तक आए और उन्होंने कैसे कार्रवाई की। 50 से 60 लोग आकर बैंकों को लूटने तक जो हैं, आखिरकार पुलिस और सिक्योरिटी इदारे कहाँ थे? और फिर साथ-साथ उसके बाद इस वक़्त जो कार्रवाइयों का सिलसिला तेज़ हो चुका है, उसमें भी खातिर-ख्वाह इनके हवाले से बिलख़ुसूस कोई बड़ी डेवलपमेंट जो है, वो अभी तक सामने नहीं आ गई है। और तीसरी नाज़रीन बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आ चुकी है कि आज खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर दोबारा जो है अमन दुश्मन जो फितरतुल ख़वारिज के जो दहशतगर्द हैं, उनकी जानिब से जो पोलियो की जो टीमें हैं, उन पर एक बहुत बड़ा अटैक किया गया है। अब उसकी वजह से जो पुलिस के जो एहलकार जो उनके साथ ड्यूटी पर मामूर होते हैं पोलियो की टीम की हिफाज़त के लिए, उनके ऊपर जब फायरिंग की गई, तो उसकी वजह से एक पुलिस शहीद हो चुका है और फिर वहाँ भी एक राहगीर जो हैं, वो भी
शहीद हो गया है उनकी फायरिंग की वजह से, जब पे फायरिंग के तबादले के दौरान। अब इसमें जो दहशतगर्द हैं वो आते हैं और जो फायरिंग जो है वो पुलिस की जो पोलियो की जो टीम है उस पे फायरिंग कर लेते हैं और आराम से वो भी फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इनके ऊपर जो है बाकायदा इस वक़्त कार्रवाई का सिलसिला भी तेज़ हो चुका है। तो ये भी एक अफ़सोसनाक इस वक़्त लम्हा है कि बलूचिस्तान में भी इस तरह की कार्रवाई हो रही हैं और साथ-साथ केपी में भी मुसलसल ये कार्रवाई का सिलसिला उनकी जानिब से जारी है। कभी वो वारा कैडेट कॉलेज में हमला करते हैं, कभी वो पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर पर हमला करते हैं और फिर सिक्योरिटी फ़ोर्सेस पर जो है नॉर्थ वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो कार्रवाइयों का सिलसिला तेज़ है। और फिर एक कल स्कूल को जो है उन्होंने धमाके से उड़ा दिया है, जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान में एक स्कूल था और बड़ा एक्टिव स्कूल था, 300 बच्चे पढ़ते थे और रात के वक़्त स्कूल को उड़ा दिया गया। और सिक्योरिटी फ़ोर्सेस की जानिब से इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुसलसल कार्रवाइयों का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। पाक-अफ़गान कशीदगी की वजह से इस वक़्त अब जो बॉर्डर है वो भी मुकम्मल तौर पर सील है, बंद है और अफ़गानिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत का भी सामना है, मेडिसिन की किल्लत का भी सामना है। लेकिन साथ-साथ पाकिस्तान की जानिब से और फ़ील्ड मार्शल की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है कि अफ़गान तालिबान के पास पाकिस्तान और फ़ितनतुल ख़वारिज में से एक को चुनना होगा, उनके पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो पाकिस्तान ये वाज़ेह कर चुका है, लेकिन अभी तक जो है पाकिस्तान की जानिब से बारहा कहने के बावजूद भी इनको लगाम देने के हवाले से यानी फ़ितरतुल ख़वारिज को अभी तक दुनिया की जानिब से कोई बड़ी कार्रवाई या कोई इक़दामात उठाए नहीं जा रहे हैं। ईरान में होने वाले अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से जो एक अहम इजलास हो चुका था जिसमें हमसायों के साथ-साथ उसमें रूस की भी बाकायदा नुमाइंदगी थी, लेकिन उस पर जो है अफ़गान तालिबान ने शिरकत करने से साफ़ इनकार करते हुए उन्होंने उसमें शिरकत नहीं की। लेकिन वो तमाम ममालिक की जानिब से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद करते हुए ये वाज़ेह किया गया कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो इस वक़्त अमन के लिए खतरा बन चुकी है और मुख्तलिफ़ टेररिस्ट ग्रुप जो हैं वो वहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। तो इस पर जो है अमली तौर पर इक़दामात की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।